सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के बारे में। इस एकादशी को क्यों कहा जाता है भीमसेनी एकादशी। ये भी बताऊंगी कि इस दिन आपको दांत किस चीज़ से साफ करना चाहिए। और जैसे बहुत सारे व्रतों में बताती हूँ कि आप दातुअन करें, लेकिन इस व्रत में दातुअन भी नहीं करना है खुद से तोड़ के, ये भी आपको बताऊंगी आगे। और भीम जी क्यों नहीं व्रत रह पाते थे, ये भी आपको बताऊंगी। उनका जो रहस्य है कि व्रत क्यों नहीं कर पाते थे। और ये भी बताऊंगी आपको कि पारण करते समय क्या विधि अपनानी चाहिए। और ये भी बताऊंगी कि पारण कब है। ये भी बताऊंगी कि भयंकर गर्मी में आप एक दिन पहले क्या करें और एकादशी पर्व के दिन क्या करें, जिससे आपको प्यास न लगे और आराम से आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाए। तो चलिए आगे बताती हूँ निर्जल एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत है 31 मई 2023 दिन बुधवार को। ये व्रत सूर्य उदय से लेकर यानी ये पर्व और सूर्य अस्त तक, आप सूर्य अस्त के बाद भी अगर व्रत कर सकें बिना जल के तो कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल या गंगा जल नहीं है तो साधारण जल ही थोड़ा सा 1-2 पत्ती तुलसी दल डाल के, जैसे पशु जल पीते हैं, यानी कि जल को किसी मेज पर रख लो टेबल पर और उसमें ऐसे मुंह डाल के एक बार में एक सांस में आप जितना पानी पी सको पी लो। सिर्फ एक बार में तुलसी दल डाल के, गंगा जल है तो गंगा जल पी सकते हैं, तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। भीमसेनी एकादशी इसका इसलिए नाम है कि पांचों पांडवों में से भीमसेन व्रत नहीं कर पाते थे, यानी उपवास नहीं रख पाते थे। बाकी कुंती माता और चारों भाई व्रत करते थे। तो ये बात वेद व्यास जी से पूछा गया कि ये भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि भीमसेन के पेट में उदर में ब्रिक नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी और जब वो भूखे पेट रहते थे तो वो अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती थी, ताप बढ़ जाता था जो कि वो सहन नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो भूखे नहीं रह पाते थे। यानी कि जो महीने में 2 एकादशी आती है, साल में 24 एकादशी, वो सभी व्रत करते थे, उनके भाई लोग, उनकी माँ, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। तो वेद व्यास जी इसके तोड़ के लिए उनसे बताए कि तुम इस एकादशी की, यानी कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी, इस एकादशी को तुम पूरे दिन और पूरी रात्रि व्रत करें। मतलब अभी मैं कमेंट का जवाब दी हूँ तो कई लोग बोले हैं कि ऐसा भी कई लोग बोले हैं कि जैसे कि निर्जला व्रत रहना है तो सुबह 4 बजे, जैसे कि उसमें करवा चौथ में वो सरगी वगैरह खाते हैं, वैसा खा के पानी पी के फिर जो है व्रत रहा जाए। ऐसा नहीं होता है। व्रत का मतलब है कि अगर आप निर्जला व्रत रह रहे हो तो व्रत का ये मतलब है कि पहले दिन, जैसे कल हमको निर्जला व्रत रहना है तो एक दिन पहले फलहारी व्रत किया जाता है। नींबू पानी, नारियल पानी, रसीला फल, खूब पानी पीना, ये सब। और फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रहा जाता है, ये नियम है। और पानी भी कब तक पिए, यानी से हम लोग 30 का व्रत करते हैं तो पानी भी 11:30 बजे रात्रि के बाद नहीं पीना चाहिए। इतना पानी पीना हो पी लो। फिर अगली सुबह यानी 11:30 बजे रात्रि में जो पानी पीना है पी लो। अभी तो काफी मौसम ठंडा हो रहा है, बार बार पानी बरस रहा है, उतना तपन नहीं है, लेकिन अगर एक दिन भी धूप हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि निर्जला एकादशी के दिन एक दिन धूप ही हो गया तो जो व्रतधारी है उनको संकट हो जाएगा। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का व्रत है ये, यानी सूर्य उदय से पूरे अगले सूर्य उदय तक व्रत माना जाता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए आप संकल्प लेंगे कि हम पूरे दिन या पूरे रात व्रत करेंगे, तो वैसा ही व्रत करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि पानी बरस गया तो प्यास ही नहीं लगा और आप संकल्प लिए थे निर्जल व्रत का करने का, निर्जल व्रत करेंगे, लेकिन पानी बरस गया तो आपको प्यास नहीं लगी तो बोले कि हाँ
शाम को पानी पी लेना था, लेकिन अभी तो प्यास ही नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तो ऐसा भी संकल्प लेते हैं कि हम रात को सूर्य ढलने के बाद पानी पी लेंगे, लेकिन उनको प्यास नहीं लगे। क्या है, जब व्रत का संकल्प लिया जाता है तो आप उस व्रत को पूरा करें, कितना भी प्यास लगे। अगर आप दिन और रात का संकल्प लिए हैं तो दिन रात का पूरा करें, नहीं तो सूर्य ढलने के बाद आप पानी पी सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो भी करते हैं उनको सुबह, यानी जैसे कि जिस दिन व्रत है भीमसेनी एकादशी का, उस दिन कोई भी जो लकड़ी का दातून होता है, पेस्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज से दांत नहीं साफ करना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही दांत साफ कर लें। फिर जैसे कि अमरूद की पत्ती है, जामुन की पत्ती है, कुछ भी ऐसी पत्तियां, उनको चबा के उंगली से दांत को रगड़ के और 12 बार 11 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। कहते हैं जो व्रती हैं, यानी जो व्रत धारण करेंगे, उनको पेड़ से, पौधे से तुलसी दल, फूल, फल तोड़ना भी नहीं चाहिए, दूसरे किसी से तोड़वाना चाहिए। जो व्रत रहते हैं उनको मतलब बहुत ही साफ सुथरे बिस्तर पे रहें, पूजा करें। जागरण का बहुत महत्व है इस दिन का। और इस दिन जैसे कि जागरण आप कर रहे हैं तो कलश वगैरह रखें ही, एक दीप भी जलाएं और भागवत का पठन करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, भजन कीर्तन जो भी श्री हरि विष्णु के संबंधित, श्री राम जी के संबंधित, श्री कृष्ण जी के संबंधित भजन है, उन सब भजनों को गाएं। और भगवान कृष्ण जी का जो बाल लीला है, बाल अवतार जब भगवान लिए थे उस समय, जो रावण वध के तक बाल अवस्था भगवान की थी, फिर उसके बाद वो संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने चले जाते हैं उज्जैन। तो वो जो कथन है भगवान का, जो भगवान का चरित्र है, जैसे कालीदह में नाग को मतलब बस में करना, उनके फन पे नाचना, बकासुर, अघासुर, इन सब दैत्यों को मारना, पुतना को मारना, ये सब जो कथन है वो भी एकादशी पर्व पर जागरण के समय कहने से कोटि कोटि फल की प्राप्ति होती है। व्रत के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराना, लेकिन आजकल ब्राह्मण भोजन कराने में बहुत दिक्कत होती है। जो व्रती है वो खुद ही थका रहता है, कमजोर हुआ रहता है। ब्राह्मण भोजन का मतलब है घर में सात्विक साफ सफाई से बनाओ, फिर ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण मिलते भी नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या करनी चाहिए, दान निकालना चाहिए। कच्चा अनाज जैसे कि दाल, आटा, सब्जियां, जो भी आपके पास खीरा, ककड़ी, आलू, टमाटर, जो भी सब्जियां हैं, घृत, कुछ शक्कर और कुछ दक्षिणा, ये सभी चीज दान के लिए निकाल दो और मंदिर दान भेज दो, या कोई ब्राह्मण आए तो उनको दे दो। फिर आप पारण करो। पारण का नियम है कि जैसे कि पारण करते समय 7 चना लेंगे, जो भुना हुआ चना होता है 7 चना लेंगे और उस चने को दाल बना लेंगे, यानी उसको फोड़ देंगे, 2 टुकड़ा कर देंगे तो 14 दालें हो जाएंगी। उसके बाद जब पारण करने लगो, पारण वहीं करो जहां भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्थापित करे हो, जागरण किए हो, वहीं पर पारण किया जाता है। पहले पूजा पाठ कर लो, फिर पारण कर लो। पारण करने से पहले वो जो 14 चने की दाल होती है, एक एक चने की दाल ऐसे अपने सिर के ऊपर से फेंको, और जो आप से जाने में अनजाने में पाप कर्म हुआ हो, उसके लिए ये कहो कि हमारे इस पाप का नाश हो। जो हमने जाने अनजाने में किसी को अपशब्द, किसी को दुख देना, किसी के संपत्ति ग्रहण करना, बेईमानी करना, कुछ भी, मानव है तो गलतियां जाने अनजाने में होती ही रहती है, करके ऐसे फेंक दे तो आपका जो भी किया हुआ कृत्य है वो आप उससे मुक्त हो जाओगे। फिर बाद में उसको आप नहीं उठाएंगे, कोई भी दूसरा कोई उठा के उसको कहीं भी गमला वगैरह में डाल देगा। और उसके बाद चना, जो चना है उसी को खा के पारण किया जाता है। ये एकादशी का नियम है, तो मैं आपको इस नियम को बता रही हूँ। भगवान का जब भी पूजन करें, प्रसाद चढ़ाएं, तुलसी दल होना अनिवार्य है। आंवले का फल, अगर आंवले का फल नहीं है तो आंवले का मुरब्बा ले लें, और भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाने के बाद आंवला दान करना स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। तो आप एक दिन पहले सभी चीजों को व्यवस्थित कर लें। जो निर्जला व्रत रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम भी निभाना चाहिए। जैसे
उस दिन सुबह से लेकर आप जैसे रोज दौड़ दौड़ के काम करते हो, किचन में काम करते हो, अत्यधिक काम करना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, ऊपर नीचे कपड़ा छत पे डालना, कुछ भी ये सब चीजें न करो। जितना भी आप दौड़ोगे, धूपोगे, किचन में काम करोगे, या एक दिन पहले नमकीन या ज्यादा मीठी चीजें, सूखी चीजें खाए रहोगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगा। किचन में काम करोगे तो ज्यादा प्यास लगेगा। तो इन चीजों से एक दिन बचना चाहिए। घर वालों को चाहिए कि अगर कोई व्रती है, कोई व्रत कर रहा है तो उसको एक दिन आराम दें। कूलर, पंखे में, एसी में आपके यहाँ व्यवस्था हो तो रहें। दरवाजों को खोले रखें। अगर मौसम ठंडा है तो बाहर की हवा है, गर्मी है तो बंद रखें, लू ना आए। और एक दिन पहले खूब जो रसीले फल होते हैं उन फलों का सेवन करें। विशेषकर जैसे मान लीजिए आप सुबह कुछ भी भोजन किए, मैं बोल रही हूँ कि फलहार ही करना चाहिए। मान लीजिए आप भोजन करना भी चाहते हैं, दोपहर के टाइम भोजन कर लें लेकिन चावल ना खाएं। दोपहर के बाद दिन रहते रसीला फल, जो भी रसीला फल हो, और नारियल पानी, नींबू पानी, और 11:30 बजे रात तक जितना भी आपको पानी पीना हो पी ले। अत्यधिक नमक वाला चीज और मिठाई, नमकीन न खाएं। समोसे वगैरह, तली भुनी चीजें बिल्कुल न खाएं। तो अगले दिन जब आप एक दिन पहले फल खाए रहोगे तो अगले दिन आपको बिल्कुल प्यास लगेगी नहीं, कितना भी धूप रहे। लेकिन हाँ, किचन वगैरह में काम न करें, ज्यादा बोले ना, ज्यादा चले ना, ये सब न करें। जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोले कि उनको नया व्रत शुरू करना है, तो आप बिल्कुल नया व्रत अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास लगेगा सावन में। तो उस समय इस साल सावन के महीने में जो कुछ नया व्रत रहेगा उसके लिए हम आपको विशेष जानकारी देंगे। और ऐसे कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, तो 3 जीवों को कभी न भूलें। गाय, कुत्ता, कौआ को कुछ न कुछ देने से आपके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से आप बचे रहोगे। दैहिक यानी देवताओं के रुष्ट होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, गाय को आप भोजन देते हो तो। दैहिक, देह से जो पीड़ा होती है, भौतिक जो भव में लोग प्रताड़ित करते हैं कुछ भी, इन सब चीज़ों से आप बचे रहोगे। गाय, कौआ, कुत्ता को खाना दें। विशेषकर जैसे आप रोज़ तो देना ही है, व्रत हैं तो व्रत में विशेष इन जीवों को खुश रखना चाहिए। कोई याचक हैं, कोई भी ज़रूरतमंद हैं तो उनको भी कुछ जो भी उनको ज़रूरत पड़े वो भी देना चाहिए। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। तो आप दान जरूर करें यथाशक्ति, यानी जितना हो सके। अब हमारे ये कहने से दान करो तो इतना दान मत कर दो कि आप खुद दान के पात्री बन जाओ। दान उतना करो जितना आप कर सकें। तो आपको बता दे रही हूँ कि पारण कब है। निर्जला एकादशी का 1 जून गुरुवार के दिन 5:23 से पारण करना शुरू हो जाएगा। शुभ मुहूर्त जो 8:10 तक चलेगा। इस अवधि में आप पारण कर लें, क्योंकि गर्मी का समय है, इतना काफ़ी समय हो जाता है। पारण के समय आप दान वगैरह निकाल लें। संकल्प के बारे में फिर से बता दे रही हूँ कि आप अगर किसी भी ऐसे आप व्रत, मैं आपको बोल रही हूँ एकादशी व्रत आप शुरू करो या कोई भी व्रत ऐसे शुरू करना चाहते हो तो संकल्प लो कि हम इस व्रत को इस प्रकार से रहेंगे, निराजल रहेंगे या फलहारी रहेंगे, या इस व्रत को हम कितने दिनों तक रहेंगे, कब उद्यापन करेंगे। एक छोटी सी डायरी लो, उसमें सन, दिन कि हाँ इस व्रत को हम शुरू कर रहे हैं 31 मई 2023 को शुरू करके 11 सालों तक व्रत करके उद्यापन करेंगे। इस व्रत को हम निराजल रहेंगे, और अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक हुआ तो हो सकता है हम फलहारी भी करें, पर पूरी प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं कि हम इसको जीवन भर या 11 साल तक इसको निराजल ही करें। तो इस प्रकार का बहुत कठिन प्रतिज्ञा भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे साधारण प्रतिज्ञा, साधारण संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको एकादशी पर्व के बारे में बताई हूँ, और सभी एकादशियों का भी आसान ज़िंदगी में ढला उसको देखें। एकादशी का पूजा करके दिखाई हूँ, उसको देखें। बहुत सारे सुंदर सुंदर से गीत डाली हूँ भगवान श्री हरि विष्णु जी का, उसको भी आसान ज़िंदगी में सर्च करके ज़रूर देखें। और आगे भी जो भी पर्व आ रहे हैं सभी पर्वों का वीडियो आगे दूंगी, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।